नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, राजनीति एक ऐसी चीज है, जहाँ किसी की भी जगह कोई लेने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता है। यहाँ किसी की सीट खाली हुई, वहीं कोई दूसरा आ जाता है, उस पर अपने पैर जमाने। तो इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं, बात शुरू करते हैं कांग्रेस पार्टी से। दोस्तों, एक वो समय था कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पहली पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, नंबर 1 की पार्टी। कैसे कांग्रेस पार्टी धीरे-धीरे कर आज वहां पहुंच चुकी है जहां से शायद उसका फिर से नंबर 1 बनना नामुमकिन है। बात 1998 से शुरू करते हैं। 1998 में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई और कांग्रेस पार्टी को जो है नंबर 2 पर करने की तमाम कोशिशें की। उसके बाद 2004 में जाकर कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आ गई। उसके बाद से 10 सालों तक लगातार कांग्रेस पार्टी देश में बनी रही। लेकिन ये एक ऐसा समय था जब चीजें अपने आपे में नहीं थी, चीजें बहुत गलत हो रही थी, लेकिन सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। उसके बाद से 2014 से लेकर अब तक 2022 तक देश में बीजेपी की सरकार है। भाजपा को बहुत समय लगा नंबर 1 पे आने पे। हालांकि एक समय ऐसा था कि जब भाजपा बहुत पहले ही नंबर 1 पर आ सकती थी, लेकिन वो समय उसने गवा दिया। लेकिन आज भाजपा नंबर 1 पे है और कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पे। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है कि ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी नंबर 2 से भी नीचे जाने वाली है। अब ऐसा क्यों है, ये बताते हैं। दोस्तों, अभी-अभी हाल ही में गुजरात के चुनाव हुए हैं। गुजरात चुनावों में बीजेपी हम सभी जानते हैं 182 विधानसभा सीटों में से 156 लेकर आई है। उसी के साथ कांग्रेस पार्टी 17 सीटें लेके आई है, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने अपना खुद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी 38 सीटें लेके आई थी, इस बार 17 सीटें लेके आई है। वहीं वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें गई हैं। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत से ये बिल्कुल भी नहीं आंकना चाहिए कि दौर कांग्रेस पार्टी का वापस आ सकता है। हालांकि इसके अलावा राजस्थान में अगले साल दिसंबर में चुनाव होने हैं। ऐसा साफ साफ जाहिर है कि हो सकता है अगले साल राजस्थान में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार ना बने। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं, तो छत्तीसगढ़ में स्थिति राजस्थान से बेहतर है, लेकिन स्थिति वहां पर भी कुछ ऐसी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सेकंड से भी हटकर थर्ड नंबर पे आ सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की 2012 में सरकार बनी थी। तब इसने ठाना था कि पहले हम छोटे राज्यों में जो है अपनी सरकार बनाएंगे। उसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में जो है सत्ता में है आम आदमी पार्टी। लेकिन सबसे बड़ी गलती आम आदमी पार्टी ने करी है अपना लक आजमा के गुजरात चुनावों में, क्योंकि गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां पर पिछले 27 सालों से जो है बीजेपी सत्ता में बनी हुई है। यहाँ पर जो भी विपक्ष आता है उसका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन जो यहाँ का सत्तारूढ़ दल है वो फैलता ही जा रहा है, उसका जो है एक तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। अब नंबर 2 पार्टी बनने की रेस में पहले नंबर पे है आम आदमी पार्टी और दूसरे नंबर पे ममता बनर्जी भी जो है अपना हाथ आजमा रही हैं। ममता बनर्जी मेघालय में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर दौरे के लिए जाने वाली हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी जो है जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं नंबर 2 पार्टी बनने की। अरविंद केजरीवाल जी कई जगह गए, गोवा गए, उत्तराखंड गए, उत्तर प्रदेश गए। वहां पे उनके साथ क्या हुआ, 2014 में जब उन्होंने देखा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में खड़े हो रहे हैं, तो भाई हम भी चल देते हैं थैला लेकर। गए बनारस में, क्या हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट उन्हें नहीं मिली, बल्कि हर राज्य से उनकी जमानत जब्त हो गई, केवल बनारस को छोड़कर। यही गोवा में हुआ, पंजाब में 2012 में केवल एक सीट आई और 2019 में एक भी नहीं आई। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में हुआ, क्योंकि वहां पर वो एक ही मॉडल लेके जाते हैं, फ्री बिजली फ्री पानी, जिसको लेकर सबने उनके मुंह पर एक तमाचा मार दिया, और तमाचा ऐसा जो बिना आवाज का। भाई, गुजरात के लोगों को, यूपी के लोगों को नहीं चाहिए फ्री का पानी और बिजली। और यदि वो इस मॉडल को सबसे अच्छा बताते हैं, अरविंद केजरीवाल अपने एजुकेशन मॉडल को, हेल्थ मॉडल को लेके चलते हैं हर जगह, तो इससे वाहियात मॉडल कुछ भी नहीं हो सकता। पिछले 7 सालों में एक भी अस्पताल नहीं बना, पिछले 7 सालों में एक भी स्कूल नहीं बना।
और जो क्लासरूम बने भी वो भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसा मॉडल तो कहीं ना हो तो ही बेहतर है। और यदि कोई समझता है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली और पंजाब में फ्री पानी और बिजली के लिए चुना गया है, तो ये सबसे बड़ा मिथ है। दिल्ली में चुना गया क्योंकि जो सबसे बड़ी उस समय की रूलिंग पार्टी थी वो लगातार नीचे गिर रही थी। बीजेपी उस तरीके से तैयार नहीं थी, तो एक नया विकल्प मिला लोगों को, आम आदमी पार्टी। उसके अलावा पंजाब में कांग्रेस पार्टी लगातार गिर रही थी, अकाली दल जो है लोगों के मन से उतर चुका था, इसीलिए विकल्प के तौर पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को लोगों ने ट्राई किया और जाकर इसकी सरकार बनी। इसके अलावा यदि ये फ्री की रेवड़ी वाला सिस्टम आप समझ रहे हैं, तो आज के जमाने में, आज के समय में ये किसी को भी नहीं चाहिए, जो कि साफ साफ दिखा दिया उत्तराखंड के चुनावों ने, यूपी के चुनावों ने, गुजरात के चुनावों ने। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप अरविंद केजरीवाल जी की सोच देख सकते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी भूल क्यों करी गुजरात में चुनाव लड़ने की। आपको याद होगा 2012 का दौर, जब शीला दीक्षित के अपोजिट अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़े थे, तो उनका यही रहता है कि चुनाव लड़ो तो इतने बड़े बंदे से लड़ो, इतने हाई लेवल का चुनाव लड़ो। तो यही सोचते हुए उन्होंने गुजरात में अपना सिक्का आजमाया, जहां पर पर्चे पे लिख लिख के बांट रहे थे कि इस बार अरविंद केजरीवाल की सरकार आएगी ही आएगी। आईबी की रिपोर्ट आई है, आएगी ही आएगी, और रिजल्ट क्या हुआ वो हम सभी ने देखा। किसी ने उनकी फ्री की रेवड़ी स्वीकार नहीं करी गुजरात। दोस्तों आपको बता दें, किसी भी पार्टी का जो मूल स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहली चीज होती है आइडियोलॉजी की, विचारधारा की, जिसकी कमी है आम आदमी पार्टी ने। उसके अलावा जो एक और सबसे मूल चीज होती है वो होता है संगठन, और आम आदमी पार्टी में इस तरीके का कोई संगठन नहीं है जो बॉटम से शुरू होता है। उसका संगठित जो है वो ऊपर से शुरू होता है, ऊपर एक ऐसा दबाव बनता है कि एक भी ईंट निकल गई सब कुछ बिखर जाता है। तो आम आदमी पार्टी की स्थिति इस समय यही है। आप देख लीजिए पंजाब में अभी से ही आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है। यदि आज ही कोई सर्वे हो जाए तो सबसे अलोकप्रिय पार्टी आम आदमी पार्टी ही कहलाएगी पंजाब में। हालांकि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है आम आदमी पार्टी को पंजाब में आए, क्योंकि राजनीति में 1 डेढ़ साल का जो शुरुआती समय होता है वो हनीमून पीरियड कहलाया जाता है। आम आदमी पार्टी तो उसे भी नहीं निकाल पाई है, तो पंजाब में ये स्थिति है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जब तक बीजेपी अपनी स्थिति में सुधार नहीं लाती, क्योंकि कमी है लीडरशिप की, एक कोर वैल्यू की, जब तक बीजेपी उसमें सुधार नहीं लाती है तब तक मुश्किल है दिल्ली से आम आदमी पार्टी को हटाना, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी अपने आप में सुधार दिल्ली में तो शायद नहीं ला पा रही है। इसीलिए तब तक तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही रहेगी, क्योंकि दिल्ली जो है एक ऐसा स्टेट है, क्योंकि सबसे बड़ा राजनीति में एक मुद्दा होता है जिससे मुद्दा बनाकर हम लोगों को अपनी तरफ खींच या दूर कर सकते हैं, वो होता है जातिवाद का मुद्दा। क्योंकि दिल्ली एक ऐसी सिटी है जहां पर तमाम तरीके के लोग आ आके रहते हैं, यहाँ पे जातियों का कोई सिस्टम नहीं है, इसीलिए दिल्ली में जातिवाद का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब की बात करें तो पंजाब में सिख भी हैं, दलित भी हैं, गैर सिख भी हैं, ये वर्ग कह सकते हैं हम इन्हें, लेकिन किसी प्रकार का कोई जातिवाद का सिस्टम पंजाब में नहीं है। इसीलिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार शायद टिकी रहे। लेकिन पंजाब और दिल्ली के अलावा यदि आम आदमी पार्टी बाहर कहीं अपनी सरकार बना जाए तो ये एक एक्सेप्शनल केस होगा। हालांकि अभी तक की स्थितियों को देखते हुए लगता है कि पंजाब और दिल्ली के अलावा आम आदमी पार्टी की सरकार कहीं और नहीं बनेगी। हालांकि पंजाब से वो जा जरूर सकती है, क्योंकि पंजाब के लोगों को अभी से अपने फैसले पर पछतावा जरूर हो रहा है। लेकिन आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।